हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलियो अपडेट। तो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे लीनियर अलजेब्रा, है ना, जिसमें यूनिट थर्ड आपका चल रहा था। लीनियर अलजेब्रा यूनिट थर्ड का ये पार्ट है ना। यूनिट फर्स्ट और सेकंड में तो आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है ना। एब्स्ट्रैक्ट एंड लीनियर अलजेब्रा जो सेमेस्टर 4 का बुक है आपका। तो उसमें हमने आपसे डिस्कस किया था जो भी है एल डी एल आईज, वेक्टर्स, सब स्पेसेस और लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, है ना। डायरेक्ट सम ऑफ एनी टू सब ग्रुप क्या होता है ना। क्यूसेंट सब ग्रुप, नॉट सब ग्रुप, डायरेक्ट सम ऑफ वेक्टर स्पेस और क्यूसेंट वेक्टर स्पेस क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ बन रही थी हमने वो सारी आपसे क्या कर ली थी, डिस्कस कर ली थी, है ना। अब इसके बाद हम आपसे आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, है ना। ये समझ लो लीनियर अलजेब्रा की जान है ये वाला चैप्टर, है ना। बहुत अच्छा चैप्टर है तो सारे, लेकिन ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। आपको क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ से मिलेंगे। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है। जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक हमने पढ़ा वेक्टर स्पेस, जैसे वी वो रे पढ़ा, है ना, इस तरीके से। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि लीनियरिटी को ट्रांसफॉर्म किया जाए। जैसे मान लो एक वेक्टर स्पेस है ये वी, और एक हमारे पास वी डैश ओवर ए वेक्टर स्पेस है। फिर हमने क्या किया, एक ट्रांसफॉर्मेशन इस पर लगाया। जैसे फंक्शन नहीं होता उस तरीके से। जैसे मान लो फंक्शन ए टू बी कुछ है ऐसा, ये फंक्शन है, और जैसे डिफाइन है एफ ए इज इक्वल टू बी, इस तरीके से। ये जहाँ कहाँ का मेंबर है, सेट ए का, एंड जो बी ये मेंबर है वो कहाँ का है, सेट बी का। और बी है क्या मेरे पास, एफ ऑफ ए, जो कि कहाँ जा रहा है, एम एस में, यानी ये कोडोमेन के अंदर जा रहा है। ये क्या है, डोमेन, इस तरीके से। तो ऐसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे बात करेंगे कि एक हमारे पास वेक्टर स्पेस है वी और दूसरा है वी डैश ओवर सेम फील्ड, ओवर सेम फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि ओवर सेम फील्ड की बात करेंगे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। ओवर सेम फील्ड, वी से लेके वी डैश पे एक हमने ट्रांसफॉर्मेशन बनाई जिसकी फील्ड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। वी और वी डैश हमारे पास क्या है, दोनों के दोनों वेक्टर स्पेस हैं। इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम कहेंगे इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज कॉल्ड। देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम स्मॉल एल टी से डिनोट कर रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ़, पहली कंडीशन कि अगर टी अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी, इसको मैं लिख पाऊँ टी अल्फ़ा टी यू प्लस बीटा टी वी, जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा हमारे फील्ड से आ रहे हैं और यू का वी ये हमारे वेक्टर से आ रहे हैं, वेक्टर स्पेस से। या तो ये कंडीशन हम दिखा दें कि टी ऑफ अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फ़ा टी यू प्लस बीटा टी वी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अगर ये ना दिखाएं तो क्या दिखाना पड़ेगा हमें, और करके। दूसरी बात, चाहे ये दिखा दो आप, टी ऑफ अल्फ़ा यू प्लस वी विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाए, अल्फ़ा टी यू प्लस टी वी, आप ये वाला दिखा दो। ए टी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं, ओके। या फिर ये भी ना दिखाओ तो आप ये दिखा दो थर्ड। जैसे सब स्पेस दिखाते थे, क्या करते थे, दो वेक्टर लेते थे, दोनों का सम वेक्टर स्पेस के अंदर जाना चाहिए। एक हम स्केलर लेते थे, एक वेक्टर लेते थे, फिर सेकंड ऑपरेशन के एस्पेक्ट में ऑपरेट करते थे, वो भी वेक्टर स्पेस के अंदर जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ टी पहले यू प्लस वी जो कि आ जाए टी यू और प्लस टी वी, एंड इसके साथ में टी अल्फ़ा यू, ये क्या आ जाए, अल्फ़ा ऑफ टी यू, ये कंडीशन। तो इन तीनों कंडीशन में से आप कोई एक कंडीशन दिखा दोगे, जैसे आपको कोई सेट दिया जाएगा, इन तीनों में से कोई एक दिखा दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया कि दो वेक्टर स्पेस है, एक तो वी ओवर एफ और वी डैश ओवर एफ, कोई दो वेक्टर स्पेस ओवर सेम फील्ड, उसको हम कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जब ये वाली कंडीशन वो क्या करे, सेटिस्फाई करे। एग्जाम्पल से बताएंगे, क्वेश्चन से करवाते हैं डायरेक्ट, है ना। एक क्वेश्चन लिखते हैं R2 और R से 2 डायमेंशनल में, फिर 3 डायमेंशन में, फिर मैट्रिक्सेस में अलग अलग, फिर पॉलिनॉमियल में, इस तरीके से क्वेश्चन करवाते हैं आपको।
फिर बताते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे हम चेक करेंगे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। आओ, दूसरी बात, ये वाली बात भी देख लो कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो जीरो को ज़ीरो पे मैप करता है। ये हम अभी प्रूफ करके भी बताएंगे कि कैसे जीरो को ज़ीरो पे मैप करता है। अभी के लिए फ़िलहाल जान लो कि ये जो कंडीशन सेटिस्फाई है इसमें T0 जीरो भी सेटिस्फाई होना चाहिए सबके लिए। अगर ये हम दिखाएंगे तो ये भी दिखाएंगे, ये दिखाएंगे तो ये भी दिखाएंगे। कैसे दिखाते हैं वो भी बताते हैं। आ जाओ, हाँ लिखो, which of the following question, which of the following are linear transformation, जो कि R2 और R से डिफाइन, R2 और R से है ना, ओवर द फील्ड ऑफ R, सेम फील्ड है ना, यहाँ पे भी R फील्ड। और तो इसमें पहली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमको दी गई है कि Txy इज इक्वल टू XY है, और दूसरा है मेरे पास Txy 0,0, तीसरा है मेरे पास Txy 1,1 एंड चौथा है मेरे पास Txy sin x, y, और पांचवा है मेरे पास Txy x, mod ऑफ x, छठा है मेरे पास Txy x प्लस y, 1, सेवन है मेरे पास Txy x, 2y, है ना। इसके अलावा बाद में लिखते हैं। अब ये वाला मेरे पास क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कौन सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। दो बातें हम यूज करेंगे। पहले हम इससे आपको बताते हैं कि T अल्फ़ा x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ Tx प्लस Ty, अल्फ़ा ऑफ Tx और यहाँ पे Ty, इसको हम कैसे दिखाएं। अगर ये दिखा दें और साथ में T0 0 दिखा दें तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जरा आओ दिखाते हैं। मैं इसको साइड में लिखता हूँ। T0 0 दिखाना है और साथ में T अल्फ़ा x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ Tx प्लस Ty दिखाना है। अब ज़रा देखो यहाँ पे 0 0 पुट करो, T 0,0 विच इज़ इक्वल टू 0,0, डैट इम्प्लाइज T 0 जो है वो 0 हो गया। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। पहले तो हमें 0 0 को ही देख लेना है। अगर 0 0 ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखेंगे। दूसरी बात आ जाओ, हमारे पास क्या है, एक x लेना है और एक y लेना है। हमें दो मेंबर लेने हैं, समझो R2 और R में है। तो जब R2 और R में है तो टपल लेते हैं a, b टाइप के, है ना। तो जब भी हम पॉइंट लेंगे R2 और R से तो हम किस तरीके से लेंगे पॉइंट, ऐसे x1, y1, दूसरा x2, y2, इस तरीके से पॉइंट लेंगे, उस पर t ऑपरेट करेंगे, है ना। तो बेसिकली हम हाँ इस तरीके से करेंगे। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये वाली। तो पहले हम इस वाले से बताते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। देखो आ जाओ, अगर मैं इसमें ये वाला पार्ट ले लूँ T अल्फ़ा x प्लस वाई LHS, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कैसे ये ओपन होगा, कैसे ओपन होगा देखो। अब यहाँ पे हम दो पॉइंट लेते हैं, T अल्फ़ा x1, y, x को लेते हैं x1, x2, और y पॉइंट को लेते हैं y1, y2। x पॉइंट को लेते हैं हम क्या, x1, x2, नहीं वेट, x1, y1 प्लस y को हमने ले लिया x2, y2। टपल में लेंगे क्योंकि R2 और R की बात हो रही है, ठीक है। तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, अल्फ़ा x1, अल्फ़ा y1 प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x2, y2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा x1 प्लस x2, अल्फ़ा y1 प्लस y2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
ये वाला जो मेंबर है और ये वाला जो मेंबर है, अल्फ़ा x1 प्लस x2 अल्फ़ा y1 प्लस y2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी अल्फ़ा x1 प्लस x2, और यहाँ पे आ जाओ टी अल्फ़ा x1 प्लस x2 कामा, यहाँ पे क्या है हमारे पास ये, तो इसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे। देखो अब ये वाला जो हमारे पास फॉर्म बना, देखो इसको हमने क्या किया, देखो R2 और R की बात हो रही है तो हम टपल में वेक्टर लेंगे। अभी हम आसान तरीका भी बताएंगे कैसे करते हैं इसको, है ना। पहले आप इसको सीख लो, x1 कामा y1 x2 कामा y2, इस तरीके से, है ना। हमने क्या किया, ऐसा रख दिया, फिर अल्फ़ा से इसमें मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसका पहला ले लिया, फिर इसका पहला, इस तरीके से बना लिया। हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, टी एक्स वाई पे मैप करता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, अल्फ़ा x1 प्लस x2 कामा अल्फ़ा y1 प्लस y2। ओके, अल्फ़ा x1 प्लस x2 और ये क्या हो गया कामा अल्फ़ा y1 प्लस y2। अब हम क्या कर सकते हैं इस वाले में, अब इसमें हम कर सकते हैं, इसको अलग अलग फिर से तोड़ लो। जैसे अल्फ़ा यहाँ पे कॉमन लो x1 और ये y1 हो गया, और प्लस यहाँ पे हो गया x2 कामा y2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा इसको कुछ x3 लिख दो, इसको क्या लिख दो y3, तो ये वाला इस फॉर्म में आ गया। देखो xy फॉर्म में इस तरीके से बना लो। एक तो ये तरीका हो गया चेक करने का कि अलग अलग हम कैसे देखेंगे कि वेक्टर्स को कि उस फॉर्म में है, या फिर दूसरा तरीका, ये थोड़ा टफ मेरे को भी लग रहा है, थोड़ा दूसरे तरीके से बताते हैं, आ जाओ। देखो हम क्या करेंगे, कोई दो वेक्टर लेंगे x1 y1, पहला वेक्टर t x1 y1, दूसरा वेक्टर क्या लेंगे t x2 y2। ओके, t x1 y1 क्या बनाएगा हमारे पास x1 कामा y1, t x2 y2 क्या बनाएगा x2 कामा y2। फिर दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, करो ऐड, दोनों को ऐड करो, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा t x1 y1 प्लस t x2 y2 विच इज़ इक्वल टू क्या आएगा x1 y1 प्लस x2 कामा y2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों वेक्टर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा x1 प्लस x2 कामा y1 प्लस y2। अब इसको हम लिख सकते हैं x, ये कुछ नया वेक्टर आएगा मान लो ऐड करने पे, मान लो x3 कामा y3, है ना। तो इन दोनों का सम जो है किस फॉर्म का आ गया, x कामा y फॉर्म का आ गया, तो कोई समस्या है यहाँ पे नहीं। अब जैसे दूसरा है हमारे पास, दो वेक्टर का सम जो है उस फॉर्म का आ गया तो ठीक है, उसमें बिलोंग कर गया। अब दूसरी बात हमको क्या दिखाना था, टी ऑफ अल्फ़ा और अल्फ़ा x1 कामा y1 ले लो, है ना, इस तरीके से। तो इसको जब हम उससे ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा x1 कामा y1 को हम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा है x1 कामा y1 कैसे लिखेंगे, हाँ ये अल्फ़ा है, यहाँ पे क्या है x1 कामा y1, ठीक है। अब इसको हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, जैसे टी एक्स वाई इज़ गिवन टू यू एक्स कामा वाई, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे अल्फ़ा x1 कामा y1, इस तरीके से। तो ये भी बेसिकली एक वेक्टर बन गया, x3 वेक्टर मान लो, तो अल्फ़ा x3, तो ये भी हमारा कहाँ पे बिलोंग कर गया, ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट वाली में, और ये भी हमारा कहाँ बिलोंग कर गया, फर्स्ट वाली ट्रांसफॉर्मेशन में, और t0 0 है। बेसिकली हमें दिखाना क्या है, हम दिखा रहे हैं ये वाला, ये इसको नहीं दिखा रहे हैं, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, टफ नहीं पड़ता है, अब इसको भी करके बताएंगे। यहाँ पे टी यू प्लस वी को हम दिखा रहे हैं टी यू प्लस टी वी के फॉर्म में, इस तरीके से। टी यू प्लस वी को हम किस फॉर्म में दिखा रहे हैं, टी यू प्लस टी वी के फॉर्म में। अब चाहे इसको ऐसे भी सोच लो, देखो इस तरीके से हो गया। अब अगर मान लो इस तरीके से सोचना है कि सर यहाँ पे टी यू और टी वी नहीं ला के दिखाएँ आप, तो ये वाला जो वेक्टर आया है, ये वाला वेक्टर, ये क्या है x3 और y3, इसको मान लो x1 y1 को, इसको मान लो टी यू वेक्टर, और इसको प्लस टी वी वेक्टर मान लो। ये वाला हमारा u मान लो, ये वाला हमारा v मान लो, कि जैसे u इज़ इक्वल टू x1 y1 माना, v इज़ इक्वल टू x2 y2 माना, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इसको मान लो u, तो ये क्या आ गया अल्फ़ा u, है ना। तो क्या समस्या है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, दो वेक्टर लेंगे, फिर उनका सम करेंगे, और या फिर लीनियरिटी देख लो कि x और y ये लीनियर है, इस तरीके से सोच लो, है ना। तो दिस इज मतलब ये वाला जो फॉर्म बनेगा हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। समझ में आई बात। तो अब ये दूसरा देखते हैं, आ जाओ। फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया।
दूसरे में देखो t0, अब फिर हम दो वेक्टर लेंगे, जैसे हमने कहा tu, हमने ऐसे लिया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ले लो, x1 कामा y1 एक वेक्टर है, और v हमने ले लिया क्या, x2 कामा y2। फिर हमने क्या किया, टी यू प्लस वी निकाला, जो कि आना चाहिए क्या, टी यू प्लस टी वी। तो अब जब टी x1 कामा y1 करोगे, यहाँ पे x1 y1 प्लस यहाँ पे क्या करोगे, x2 y2, इस तरीके से, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, देखो t 0 0 पे मैप करेगा, तो पहले से ही 0 है तो कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ पे ये 0 0 पे मैप करता है तो कोई समस्या नहीं, ये तो ओवरऑल 0 आ गया। अब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और t अल्फ़ा कामा यू करोगे तो अल्फ़ा ऑफ टी यू, और टी यू, यू क्या है, अल्फ़ा, टी यू हमने ले लिया x1 कामा y1, तो अल्फ़ा x1 कामा y1 को कहाँ पे मैप करता है, 0 पे, तो ये भी 0 आ गया। मतलब ये भी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे देख रहे हैं, जैसे सब स्पेस देखते हैं वैसे ही देख रहे हैं। अब जैसे ये थर्ड वाला केस है, जैसे थर्ड वाले में आते हैं, इसको हम थोड़ा साफ करते हैं। थर्ड वाले में आते हो, जैसे थर्ड वाला केस है। अब देखो यहाँ पे t 0 की वैल्यू निकालो, 0 कामा 0 की। सबसे पहले तो यही कंडीशन देखनी है, अगर यही नहीं सेटिस्फाई तो आगे हम ट्राई नहीं करेंगे। 0 कामा 0 तो क्या आ जाएगा, 1 कामा 1। अब 0 0 ये 1 कामा 1 पे जा रहा है, डज नॉट इक्वल टू 0 0, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा, ऐसे कट कर दो, ये तो बन जाएगा। ओके, अब देखो ये वाला है, इससे हम क्या करेंगे, t 0 0 सबसे पहले निकालो, 0 कामा 0 तो आ जाएगा साइन 0, साथ में y 0, तो आ जाएगा 0 कामा 0 पे मैप कर रहा है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, कैसे करेंगे आ जाओ बताते हैं। इसको करो तो ये आना चाहिए, जैसे t हमने कहा u प्लस वी, जहाँ पे u क्या है हमारे पास, x1 y1, और v हमारे पास क्या है, x2 y2। रखो ज़रा इसमें t, ये क्या है, x1 y1 प्लस x2 y2, ये वाला। अब इसको इस पे मैप करो साइन पे, तो ये बेसिकली किस तरीके से बनेगा, x1 प्लस x2 आ जाएगा और y1 प्लस y2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास हो गया वेक्टर। अब इस वेक्टर को हम कैसे मैप करेंगे, ऐसे कि साइन x है और यहाँ पे क्या है, y है, इन्हीं दो वेक्टर का एडिशन हमको लेना है, टी यू का मूवी। अब एक मैटर को, इसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे टी यू प्लस टी वी, इस तरीके से होगा। तो टी यू क्या है हमारे पास, x1 y1 प्लस टी वी क्या है हमारे पास, x2 y2। अब ये वाला आ गया, x1 y1 हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन, देखते रहे ना, साइन x1 कामा y1, और ये आ जाएगा प्लस साइन x2 कामा y2, इस तरीके से। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन x1 प्लस साइन x2 कामा y1 प्लस y2। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई है मेरे पास, यहाँ पे क्या था हमारे पास, इस फॉर्म का साइन x कामा y फॉर्म का, तो यहाँ पे आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था ये साइन x1 प्लस x2 फॉर्म कामा ये y3 कामा y1 प्लस y2 है। तो इसको हम क्या लिख देते, y3, और इसको क्या लिख देते, कुछ x3, तो मेरा बन जाता साइन x फॉर्म का। लेकिन ये साइन x फॉर्म का नहीं आया ना, साइन x1 प्लस साइन x2 आया है, तो हम इसको नहीं कहेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो दिस इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक गॉट माई पॉइंट। ये भी मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। अब इसमें आ जाओ, इसमें देखो, इसको मैं इरेज करता हूँ। यस, जैसे इस वाले केस में क्या करेंगे, t 0 कामा 0 क्या आ जाएगा, 0 कामा 0, नो प्रॉब्लम। दूसरा आ जाओ, t हमको दो वेक्टर लेने हैं, उनका सम करना है और वेक्टर स्पेस के अंदर जाना चाहिए। वेक्टर कैसे हो जाएंगे, x1 y1 प्लस t एक हो जाएगा x2 y2। x1 y1 कितना है, ये लिखोगे तो x1 कामा y1 को क्या करता है, मॉड ऑफ x1 पे मैच करता है, देखो y को भी x इस पे मैप करता है, प्लस ये क्या करता है, x2 मॉड ऑफ x2 पे y2 को मैप करता है, कर दिया। ये हो जाएगा x1 प्लस x2 ले लो कामा मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2। ओके, ये वाला टर्म आया। अब इसको तो हम कुछ x3 लिख सकते हैं, नो डाउट, बट इस वाले टर्म को हम कैसे लिखें भैया, इस वाले टर्म को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं,
यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे मॉड x था तो यहाँ पे आना चाहिए था मॉड ऑफ x1 प्लस x2। तो अगर ये आता तो इसको भी हम मॉड ऑफ x3 लिख देते और यहाँ पे x3 तो था ही, मेरा काम हो जाता। बट ये वाला टर्म नहीं आया। आया क्या, ये वाला। इसका मतलब ये वाला भी मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। हो क्या रहा है देख रहे हो, जहाँ पे x 1 डिग्री का y 1 डिग्री का समथिंग है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनना, बाकी नहीं बनना। अब जैसे ये 1 1 वाला है, अब इसको चेक करो। अब इसमें देखो t जैसे हम 0,0 रखेंगे तो ये 0,1 हो जाएगा। 0 0 नहीं आया तो इसको तो ऐसे डिस्कार्ड कर दो कि ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। इसमें आ जाओ, ये बन जाएगा। कैसे दिखाते हैं, अब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना खूब सारी तो वहाँ से आपको लीनियरिटी दिखने लगेगी। अरे व्हाई दिस इज नॉट दिस। अब जैसे यहाँ पे आओ, हमको क्या दिखाना है, 2 वेक्टर। तो 2 वेक्टर हमने लिया है, टी यू प्लस टी वी का सम दिखाना है। हम क्या करेंगे, टी यू यानी x1 y1 प्लस टी x2 y2 इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे लिखो भैया x1 कामा 2y1 इसको मैप करता है। ये किस पे मैप करता है, x2 कामा 2y2 पे मैप करता है। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 कामा 2 कॉमन ले लो, y1 प्लस y2। इसको हम समथिंग वेक्टर x3 कामा 2y3 लिख सकते हैं। देखो इसी फॉर्म का आया कि नहीं। ऐसे अगर अल्फ़ा टी यू आप करेंगे, डैट मीन्स टी ऑफ अल्फ़ा x1 y1 करोगे आप, तो आ जाएगा अल्फ़ा x1 कामा 2y1। तो बस हो गया, ये भी हमारा बिलोंग कर जाएगा किस में, ये 7 में है ना। तो ये भी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। t0 0 पे भी जा रहा है, ये भी चेक कर लो, t0 कहाँ पे जा रहा है, 0 पे भी। तो इस तरीके से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करते हैं भैया। ओके ठीक है। अब इस पर कुछ 2-4 क्वेश्चन होमवर्क है वो आप करके लाएंगे, मैं लिखे दे रहा हूँ। इसी तरीके से चेक करेंगे हम कि कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करते हैं। आ जाओ, 7 था, 8 नंबर आप लिखिए। ये सब आप करेंगे, ठीक है। टी एक्स वाई, यह है x साइन x कामा y। नेक्स्ट है टी एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू x मॉड ऑफ x। मॉड फंक्शन लीनियर नहीं होता है, यहीं से कह सकते हो। एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू x प्लस वाई कामा x माइनस वाई। टी एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर कामा वाई स्क्वायर। फिर क्या है, टी एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई कामा 0। तो हमारे पास ये वाला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, कोई नहीं बनेंगे, है ना। एक बनेगा, ये आप लोग चेक करके लाएंगे। दिस इज HW वर्क। ओके, अब इसके बाद आ जाओ भैया कि R3 पे हम दिखाते हैं कि कैसे लीनियरिटी चेक करते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R3 ओवर R। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R3 ओवर R से R3 ओवर R पे। दिस इज अ क्वेश्चन, है ना। तो पहला है, अब की बार 3 टपल आएगा, x y z। इसको लिखो, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई कामा वाई प्लस जेड कामा जेड प्लस एक्स। दूसरा है मेरे पास टी एक्स कामा वाई कामा जेड, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर कामा 0 कामा 0। तीसरा मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई 0 कामा 0। चौथा मेरे पास आएगा साइन एक्स 0 कामा 0। पाँचवा मेरे पास आएगा e की पावर एक्स 0 कामा 0। छठा मेरे पास आएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 कामा 0 कामा 0। सातवां मेरे पास आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड कामा एक्स प्लस वाई प्लस 3z, ये वाला। और नेक्स्ट मेरे पास आएगा एक्स कामा वाई कामा एक्स वाई। ये सब है, ये है। दिस इज अ थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो पीछे करते थे। सबसे पहले t0 वाला देखो, ये 0, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा आपका। ये एक्स स्क्वायर इज़ नॉट लीनियर फंक्शन। कैसे, आप जब 2 वेक्टर लोगे, मैं थोड़ा डायरेक्ट में बताता हूँ। जैसे 0 पे 0 पे वर्क करेगा, ये तो बात कंफर्म है। डायरेक्ट इसलिए बताता हूँ, जैसे x1 आएगा एक पहला, उसका स्क्वायर,
दूसरा क्या आ जाएगा x2 स्क्वायर आएगा, तीसरा क्या आ जाएगा x3 स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से करना सिखाता हूँ। 3 वेक्टर लेंगे ना इसमें, 3 को, जैसे 2 वेक्टर लोगे x1 x2 x3, जैसे यहाँ पे ऐसे देखो हमें लेना पड़ेगा ना tu प्लस tv। तो tu को क्या लोगे x1 x2 x3 और v को क्या लोगे y1 y2 y3, इस तरीके से। या ऐसे सोच लो या ऐसे कर लो, x1 y1 इस तरीके से ले लो, जैसे हैं t x1 y1 z1 प्लस क्या लोगे t x2 y2 z2। अब इनको जब ऐड करेंगे आप ना, तो ये किसको मैप करेगा, ये करेगा x1 स्क्वायर 0,0 पे मैप करेगा, ये क्या करेगा x2 स्क्वायर 0,0 पे मैप करेगा। तो यह आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर 0,0। ओके, जबकि आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर 0,0। इस फॉर्म का आना चाहिए था, नहीं है ना, तो दिस इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ख़त्म। ऐसे ये वाला हो गया, छोड़ो, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई है, जब एक्स वाई जब आप करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा x1 y1 प्लस क्या आएगा x2 y2, ये आएगा ना, 0,0 ऐड करने पे तो ये आ जाएगा 2x1 y1 0,0। जबकि यहाँ पे सिर्फ क्या है x, y, यहाँ पे क्या है x1 y1 प्लस x2 y2, नहीं ये गड़बड़ हो गया, x1 y1 प्लस x1 y2, जबकि आना क्या चाहिए था, सिर्फ x, y आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की फॉर्म का आ गया, तो ये वाला भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इसको देखो sin x t0 को 0 पे तो मैप ही कर रहा है, ये भी t0 को 0 पे मैप कर रहा है। अब जैसे इसमें करो sin x वाला तो अभी करवाया, आना क्या चाहिए sin x1 प्लस x2 इस तरीके से 0,0 ये आना चाहिए, लेकिन आएगा क्या हमारे पास, आएगा sin x1 प्लस sin x2 0,0, इसलिए ये वाला भी नहीं बनेगा मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला क्या e की पावर x, तो ये आना चाहिए e की पावर x1 आएगा प्लस e की पावर x2 आएगा 0,0, जबकि आना चाहिए था e की पावर x1 प्लस x2 0,0, इसलिए ये भी नहीं बनेगा, है ना। मॉड फंक्शन इज़ नॉट लीनियर, दिस इज़ अ लीनियर, दिस इज़ नॉट लीनियर बाय दिस फैक्टर, क्योंकि ये लीनियर नहीं होता है ना। तो इस तरीके से आप चेक करोगे, आप खुद चेक करना है यार इसको, अब इतने सारे क्वेश्चन में कराने बैठूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से फिनिश कर रहा हूँ इसको। आ जाओ नेक्स्ट। आज जैसे MN और R मैट्रिक्सेस पे अगर आपको क्वेश्चन दे दिए जाए कि मैट्रिक्सेस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताइए, होगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन लिखिएगा। जैसे T हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है MN ओवर R से, MN ओवर R, MN का मतलब होता है कि AN क्रॉस N मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्सेस ओवर द रियल फील्ड, है ना। तो पहला है मेरे पास TA विच इज़ इक्वल टू A ट्रांसपोज, दूसरा है TA विच इज़ इक्वल टू AB, जहाँ पे B इज़ फिक्स्ड, है ना। अरे यार दूसरा यहाँ पे लिखो TA इज इक्वल टू AB, फिर लिखो तीसरा TA इज इक्वल टू BA, फिर लिखो चौथा TA इज इक्वल टू BA ट्रांसपोज, फिर लिखो पांचवा TA इज इक्वल टू A ट्रांसपोज B, है ना। यहाँ पे क्या है B इज फिक्स्ड, यहाँ पे क्या है A इज फिक्स्ड, यहाँ पे क्या है B इज फिक्स्ड, यहाँ पे भी B इज फिक्स्ड। अब हमें बतानी है कि ये मैट्रिक्सेस हैं भैया, हल्के में मत लेना इनको, AN क्रॉस N की मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है, इस तरीके से, है ना। अब इसकी हमें लीनियरिटी चेक करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगी कि नहीं होंगी। सबसे पहले 0 को 0 पे मैप करेंगी, नो प्रॉब्लम, ओके। अब हमें दिखाना है कि TA हमें 2 वेक्टर लेने पड़ेंगे, तो जैसे मान लो मैंने ये ले लिया U प्लस V,
u और v n क्रॉस n मैट्रिक्सेस हैं, तो हम क्या देखेंगे, u प्लस v का ट्रांसपोज आ जाएगा फर्स्ट वाले में, तो ये आ जाएगा u ट्रांसपोज प्लस v ट्रांसपोज। तो देखो हो गया, u ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, टी यू, v ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, टी वी, जहाँ पे u कामा v n क्रॉस n की मैट्रिक्सेस मैं ले रहा हूँ, a कामा b ना लेके, समझ रहे हो। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि u और v में हमने आपको वेक्टर बता रखा है, तो आपको समझ में आ जाए। तो ये भी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी। और जैसे अल्फ़ा यू टी यू इस तरीके से लोगे तो क्या जाएगा, अल्फ़ा यू का ट्रांसपोज, दिस इज़ अल्फ़ा ट्रांसपोज, दिस इज़ यू ट्रांसपोज, अल्फ़ा ट्रांसपोज अल्फ़ा यू ट्रांसपोज। तो ये यू कैन राइट यू ट्रांसपोज को टी यू, है ना। तो ये देखो लीनियरिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं, तो दिस इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गई बात। अब जैसे इसको मैं रेस करता हूँ, दूसरा बताता हूँ। हाँ, जैसे मान लो टी ए इज इक्वल टू टी, जैसे टी ए इज इक्वल टू ए बी मैट्रिक्स है, यहाँ पे बी फिक्स्ड है, बी को कोई मैट्रिक्स फिक्स कर दो, चाहे जो फिक्स कर दो, ए को बदलते रहो। तो इसको कैसे निकालेंगे, जैसे टी ए प्लस बी, अब की बार मैं मैट्रिक्स ले लेता हूँ, तो इस कैसे चेंज करेगा इसको, ए को ए प्लस बी में कन्वर्ट करता है, तो ए प्लस बी ये तो आएगा ही साथ में, और बी फिक्स्ड है। अरे इसको थोड़ा चेंज कर दो यार, मैं ले रहा हूँ टी सी प्लस डी मैट्रिक्स, ओके। ये आ जाएगा सी प्लस डी ए की जगह पे, और बी है मेरे पास फिक्स, ये आ जाएगा सी बी प्लस डी बी। बी है फिक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं टी सी, इसको लिख सकते हैं टी डी, इससे पीछे भी तो जा सकते हैं। तो ये वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड, टी अल्फ़ा सी, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा सी बी, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा टी सी, है ना। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, ए भी बन जाएगा। सिमिलरली ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब मैं सारा नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, ये बता रहा हूँ कि एक को कैसे चेक करना है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये बड़े आसान है यार, इतना टफ नहीं है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन टाइप में हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया, आ जाओ। क्वेश्चन क्या है, टी एम एन ओवर आर से डिफाइन है एम एन ओवर आर, ओके। पहला है टी ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेट ऑफ ए, दूसरा टी ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, तीसरा टी ए इज इक्वल टू ए एन सीक्वेंस, चौथा टी ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये बताओ भैया इसमें कौन सा सही होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो डिटर्मिनेट इज़ नॉट लीनियर, बिकॉज ए प्लस बी का मॉडुलस मेरा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी नहीं होता है, ये लीनियर नहीं होता है डिटर्मिनेट, तो यहीं से कैंसिल हो गया। ट्रेस मेरा लीनियर होता है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी एक प्रॉपर्टी होती है, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, तो ए भी मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। ट्रेस ऑफ अल्फ़ा ए आप निकालोगे तो अल्फ़ा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए आ जाएगा, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ए एन भी बन जाएगा, है ना, क्योंकि जब आप निकालोगे टी ए प्लस बी शुड गोइंग टू ए एन, ए भी आ जाएगा, और टी अल्फ़ा ए भी हमारा क्या आ जाएगा, ए एन पे मैप करेगा, तो कोई समस्या नहीं है। और टी ज़ीरो है तो यहाँ पे भी कोई समस्या नहीं होगी, ये भी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक है। ये लीनियर नहीं होता, आप कोई एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि उन दोनों का पहले मैट्रिक्स का सम करो, फिर मॉडुलस लगाओ और फिर देखो, है ना। अब ये आपको करना होमवर्क। फिर उसके बाद आता है एक और क्वेश्चन होता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे कैसे लिखते हैं, फिर उसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। अभी पढ़ाना तो बहुत कुछ है यार इसमें। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, टी पी एन ओवर आर से ये डिफाइन है कहाँ पे, आर ओवर एक्स। पी एन ओवर आर की बेसिस बताई थी हमने, ए एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, आर ओवर एक्स हमारा इनफाइनाइट डिग्री का पॉलिनोमियल है, ओके। तो इस पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, देखो टी पी एक्स विच इज़ इक्वल टू 0 से x और साथ में पी एक्स और डी एक्स। दूसरा मैं डिफाइन कर रहा हूँ टी पी एक्स विच इज़ इक्वल टू पी डैश एक्स। तीसरा मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर पी एक्स। चौथा मैं डिफाइन कर रहा हूँ पी एक्स स्क्वायर।
है ना। पाँचवा में डिफाइन कर रहा हूँ पी एक्स प्लस 1, छठा में डिफाइन कर रहा हूँ पी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें भी मैं एक दो बताऊँगा, बाकी आपको करना पड़ेगा। जैसे इसमें करूँ तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ अल्फ़ा पी प्लस क्यू टाइप का। अगर अल्फ़ा पी प्लस क्यू मैं दिखा दूँ टी ऑफ अल्फ़ा पी प्लस क्यू, जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से ओपन करूँगा इसको, अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा पी प्लस क्यू और साथ में डी एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ 0 से x अल्फ़ा पी और साथ में डी एक्स प्लस 0 से x, यहाँ पे क्यू डी एक्स लिख सकता हूँ। ये अल्फ़ा बाहर आ जाएगा 0 से x पी डी एक्स प्लस ये 0 से x, इसको मैं क्यू डी एक्स लिख सकता हूँ। ये वाला जो टर्म होगा इसको मैं t और p लिख सकता हूँ, प्लस इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ t और q। देखो ये बन गया ना मेरा, एक ही प्रॉपर्टी से मैंने दिखा दिया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात इसको दिखाना है, जैसे हमें दिखाना है टी पी एक्स इज इक्वल टू पी डैश एक्स। यहाँ पे आप टी पी एक्स इज इक्वल टू पी डैश एक्स को दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, टी ऑफ अल्फ़ा पी प्लस क्यू ले लो, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा पी प्लस क्यू डैश। इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा पी डैश प्लस क्यू डैश। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, ये हो जाएगा अल्फ़ा पी डैश प्लस क्यू डैश, हो जाएगा अल्फ़ा पी डैश को क्या लिख सकते हैं टी पी, क्यू डैश को क्या लिख सकते हैं टी क्यू। देखो एक ही टर्म में दिख गया, ख़त्म। इसके अलावा क्या था मेरे पास, एक्स स्क्वायर पी एक्स, इसको अभी दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर पी एक्स टी पी एक्स इज इक्वल टू क्या था एक्स स्क्वायर पी एक्स। इसको कैसे दिखाओगे, अल्फ़ा पी प्लस क्यू टी। इसको हम कैसे ओपन करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, ये आ जाएगा अल्फ़ा पी प्लस क्यू, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल है ना। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा पी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्यू। इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा एक्स स्क्वायर पी प्लस एक्स स्क्वायर क्यू। इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा एक्स स्क्वायर पी को हम क्या लिख सकते हैं टी पी, एक्स स्क्वायर क्यू को क्या लिख सकते हैं टी क्यू। ये भी मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया, ठीक है भैया। तो इस तरीके से आप सबको दिखा सकते हो, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, अब करिएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद कुछ पॉइंट्स और डेफिनेशन आती हैं नई नई, उनको डिस्कस करते हैं। आ जाओ। नेक्स्ट, अब जैसे व्हाट इज़ अ लीनियर ऑपरेटर की बात करते हैं कि लीनियर ऑपरेटर हमारे पास क्या होगा। ओके आ जाओ, पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिख लो, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर में। एंड प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो, या फिर और लिखना है तो प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हो, PROPRTIES। आ जाओ, तो लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, जैसे T V से सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस कोई मैप है ना, इज कॉल्ड लीनियर ऑपरेटर, है ना। इसको सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पे मैप है तो इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर नॉट ऑपरेशन का है लिख रहे हैं भाई हम, ऑपरेटर लिखो यहाँ पे। दिस इज अ लीनियर ऑपरेटर। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे T अगर V से लेके V डैश, सेम फील्ड का तो होना मस्ट है, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T V से लेके V डैश पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे, if TU is equal to 0 for all U belongs to V। जितने वेक्टर हम वेक्टर स्पेस से लाएंगे, हर वेक्टर के लिए हमको जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जीरो पे मैप करें तो उसको हम क्या कहेंगे जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक गॉट इट, ओके। फिर आ जाओ नेक्स्ट, T V से लेके V पे इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर, इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर।
is called identity operator if tu is equal to u for all u in v। v से लेके v पे इसको आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं अगर u के हर वेक्टर को u पे ही मैप करे, हर एक वेक्टर जो कि हम वेक्टर स्पेस से लाएंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। if t is linear transformation then minus t is also linear transformation। अगर हमारे पास t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो माइनस टी भी क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट। हमने कहा था कि अगर जैसे एक पॉइंट हमने बताया था आपको स्टार्टिंग में, टी वी से लेके वी डैश पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन टी ज़ीरो की मैप क्या होती है, ज़ीरो। कैसे चेक करेंगे? टी ज़ीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं, टी ज़ीरो प्लस ज़ीरो। हमारे पास ये वाले टी यू प्लस वी इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी यू प्लस टी वी। इस वाली प्रॉपर्टी से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टी ज़ीरो प्लस टी ज़ीरो। यहाँ पे क्या आ गया, टी ज़ीरो। अब क्या करोगे, एक टी ज़ीरो इधर भेज दो तो इधर बचा टी ज़ीरो, और टी ज़ीरो से टी ज़ीरो माइनस होगा, क्या आएगा, ज़ीरो। तो टी ज़ीरो ज़ीरो पे मैप हो गया। ये हो गया मेरा प्रूफ। समझ में आई बात? बड़ा आसान सी चीज़ है। फिर अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ढंग से पढ़ो, रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेंज ऑफ एल टी। एल टी मीन्स व्हाट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो रेंज क्या होती है, मैं थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ नॉर्मली। दिस इज अ फंक्शन डोमेन एंड दिस इज अ कोडोमेन। तो डोमेन के जितने एलिमेंट कोडोमेन पे मैप करते हैं, उन एलिमेंट को उठा के एक सेट बना लो, यहाँ पे रख दो। डोमेन के जितने एलिमेंट कोडोमेन से मैप करते हैं, कोडोमेन में उस एलिमेंट का सेट बना लो और उसको एक लिस्ट कर दो एक सेट में। उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज। उसी को हम क्या कहेंगे, रेंज। आई बात समझ में? तो इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में कि व्हाट इज़ अ रेंज। रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हमने कहा टी वी से लेके वी डैश पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन रेंज ऑफ टी वी से लेके वी डैश पे हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो रेंज क्या होगी टी की हमारी, वो हम बताते हैं आपसे। हाँ, रेंज ऑफ टी विच इज इक्वल टू टी एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू वी। और इसको हम कुछ लोग आर टी से भी कहते हैं, कुछ लोग इसको इमेज ऑफ टी भी कहते हैं। ओके, तो दिस इज अ रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी कि v से लेके v डैश पे कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम कहेंगे रेंज ऑफ t कैसे लिखते हैं, रेंज ऑफ t इज इक्वल टू टी एक्स सच डेट एक्स वेक्टर हमारा कहाँ से आ रहा है, v से आ रहा है, तो उसे आर टी से डिनोट करते हैं या इमेज। मतलब कुछ लोग आर टी भी कहते हैं रेंज ऑफ t को, कुछ लोग इमेज ऑफ t कहते हैं, और इस तरीके से लिखते हैं रेंज ऑफ t को। रेंज ऑफ t जो होता है वो किसका सबसेट होता है, v। जैसे ये v डैश है ना, तो आर टी जो है, आर टी वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का, यानी v डैश और f का। एक बात ये, आर टी जो होता है वो किसका सबसेट होता है, v डैश और f का। और रेंज टी हमारा क्या होता है, सब स्पेस होता है। तो हाउ टू चेक दिस इज अ सब स्पेस, आओ बताते हैं। रेंज टी, आर टी इज अ सब स्पेस, आर टी इज अ सब स्पेस। अब सब स्पेस तो चेक करना आप लोग जानते हो, सब स्पेस कैसे, हम क्या करेंगे, किसका सब स्पेस, आर टी इज अ सब स्पेस ऑफ, एक इसका सब स्पेस होता है, आर टी इज अ सब स्पेस ऑफ वी डैश ओवर एफ। क्योंकि रेंज हमारी कहाँ बनती है, रेंज यहाँ पे बनती है, यहाँ पे है ना, तो वी डैश ओवर एफ है और ये क्या है, वी ओवर एफ। तो जो रेंज टी आएगा वो इसका सब स्पेस बनेगा। अब किस तरीके से बनेगा उस बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो कि टी एक्स वन एंड दो हम वेक्टर ले रहे हैं, टी एक्स टू जो कि बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पे, आर टी में। तो हमारा एम क्या रहना चाहिए कि लेमडा, ये इम्प्लाई करे कि लेमडा एक्स वन, लेमडा टी एक्स वन
इस तरीके से। एम हमारा ये है कि लेमडा Tx1 प्लस Tx2 अगर ये बिलोंग कर जाता है RT में, तो मैं कहूँगा कि दिस इज अ सब स्पेस। ओनली वी हैव दैट कंडीशन विच इज़ प्रूफ, है ना। तो कैसे करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, जैसे लेमडा हमको ये दिखाना है, लेमडा Tx1 प्लस Tx2। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेमडा नहीं, T ऑफ लेमडा x1 प्लस Tx2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, T ऑफ लेमडा x1 प्लस x2, है ना, T ऑफ लेमडा x1 प्लस x2। अब देखो ज़रा कि x1 मेरा v के अंदर जा रहा है, x2 मेरा v के अंदर जा रहा है, तो लेमडा x1 प्लस x2 भी किसके अंदर जाएगा, v के अंदर जाएगा। तो इसको कुछ x3 वेक्टर मान लो ना, तो यह आ जाएगा Tx3। दिस इम्प्लाइज x3 बिलोंग्स टू v, है ना। तो ये भी पूरा ओवरऑल Tx3 हमारा कहाँ चला जाएगा, v के अंदर चला जाएगा। तो RT जो मेरा बनेगा वो क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा। आई थिंक क्लियर द पॉइंट, ओके। अब रेंज T मेरा बन गया क्या, सब स्पेस। और रेंज T हमारा किसका सबसेट होता है, कोडोमेन का। तो यहाँ पे ये भी लिख लो कि RT जो होगा वो सब स्पेस होगा किसका, v डैश ओवर f का। तो इस तरीके से भी लिखा जाता है। कहीं कहीं पे इसकी डायमेंशन की बात करते हैं, तो जब डायमेंशन लिखते हैं क्या लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ RT क्या होता है, डायमेंशन ऑफ RT विच इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ T विच इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ T, ओके। कि डायमेंशन जो RT की होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन ऑफ RT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज T इमेज ऑफ T, उसको रैंक T भी बोलते हैं कि मैट्रिक्स का जो रैंक होगा उसी को रेंज T बोलेंगे हम, ठीक है। क्लियर, गॉट माई पॉइंट। अब इसके बाद आता है कि नल स्पेस क्या होता है, उसको भी क्लियर करते हैं। आ जाओ, नल स्पेस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कि जैसे मेरे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देखो T V से लेके V डैश पे एक क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन NT से रिप्रेजेंट करते हैं नल T को, विच इज़ राइट कैन बी कि वो सारे वेक्टर V से लाते हैं जहाँ पे यक्स को कहाँ मैप करें, 0 पर। दिस इज़ अ नल स्पेस। कुछ लोग इसको कर्नल T भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, कर्नल T भी बोलते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, कर्नल ऑफ T, कर्नल ऑफ T। कुछ लोग इसको कर्नल ऑफ T से भी डिनोट करते हैं, है ना। और कर्नल ऑफ T को ही हम क्या लिख सकते हैं, कर T। कर्नल ऑफ T को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कर T लिख सकते हैं, ओके। जब डायमेंशन की इसकी बात आती है, जैसे उसमें हमने रैंक T बोलते हैं ना, डायमेंशन ऑफ NT को हम लोग क्या कहते हैं, नलिटी T, नलिटी ऑफ T कहते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। जैसे पीछे वाले में था, इसको रैंक T, रैंक ऐसे लिखते हैं ना, रैंक T, तो वही वाली बात है। यहाँ पे इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब ये जो NT होता है, नलिटी, है ना, नलिटी NT इज़ अ सब स्पेस ऑफ V ओवर F। ये किसका सब स्पेस होता है हमारे पास, V ओवर F का। NT इज़ अ सब स्पेस, NT जो होता है किसका सब स्पेस होता है, V ओवर F का। अब कैसे सब स्पेस बनेगा, जैसे मान लो अगर कोई दो वेक्टर x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं NT में, तो इसका मतलब हो जाएगा कि Tx1 0 होगा और Tx2 0 होगा। अब हमको निकालना होगा क्या, T अल्फ़ा x1 प्लस x2 विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ Tx1 प्लस Tx2। अब ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 शुड बी 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फ़ा x1 प्लस x2 मेरा बिलोंग कर जाएगा कहाँ पे, NT में। अब इसको कुछ हम x3 मान लेंगे, तो ये इम्प्लाई करेगा कि x3 मेरा कहाँ पे बिलोंग करेगा, NT में। तो NT क्या हो गया मेरा, सब स्पेस। गॉट इट। तो NT को हम इस तरीके से सब स्पेस भी दिखाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इन दोनों पॉइंट से जनरेट क्या होता है वो बताते हैं। NT जो होता है ना, इसको ऐसे लिखो, NT, ये जो NT होता है विच इज़ सब स्पेस या सबसेट बोल दो, किसका होता है, V ओवर F का, V डैश का नहीं,
इसका होता है डोमेन का, नॉट अ कोडोमेन। कोडोमेन का आर टी, इसका आर टी सब स्पेस होता है, और इस वाले डोमेन का और कोडोमेन का अलग अलग होता है ना। इसका क्या होता है, एन टी होता है। करेक्ट, ओके। अब आती है, इन दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली। अब लिखो रैंक नलिटी थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ही पूछा जाएगा। रैंक नलिटी थ्योरम आ जाओ। रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम, या फिर इसको सिल्वेस्टर लॉ भी कहीं कहीं पे लिखा जाता है ना। सिल्वेस्टर लॉ क्या होता है, तो रैंक नलिटी थ्योरम और सिल्वेस्टर लॉ सेम होता है। सिल्वेस्टर लॉ की स्पेलिंग मुझे नहीं आती, आप लोग देख लीजिएगा सिल्वेस्टर लॉ क्या होता है, ठीक है। रैंक नलिटी थ्योरम, तो ये क्या होती है रैंक नलिटी थ्योरम, जैसे टी वी से लेके वी डैश पे मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन रैंक ऑफ टी, देन rank of t plus nullity of t which is equal to dimension of v। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ज़्यादा, है ना। कि रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास v से लेके v डैश पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन रैंक नलिटी थ्योरम हम किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ओके ओके। अब इसके कुछ और पॉइंट्स आते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं आपसे बारी बारी से। जैसे लिखो t v से लेके v डैश पे अगर हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड w इज़ अ सब स्पेस, w इज़ अ सब स्पेस ऑफ v ओवर f, then tw इज़ अ सब स्पेस ऑफ v डैश ओवर f। मतलब ये है कि w अगर, जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, और W हमारा A है V और ये है V डैश, W V का सब स्पेस है, तो जो TW यानी इमेज होगी, यानी रेंज, वो इसका सब स्पेस होगा। अभी मैंने प्रूफ किया, उसी पॉइंट को लिख रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट आओ, कि जैसे एक और पॉइंट इसी तरीके का सेम, जैसे T V से लेके V डैश पे अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, if W is a सब स्पेस, अगर W हमारा, जैसे मान लो V डैश का सब स्पेस है, अगर W इसका सब स्पेस हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, इन्वर्स इमेज T इन्वर्स W, है ना। तो T इन्वर्स W जो होगा V का सब स्पेस होगा, इस तरीके से याद रखना है। अगर W सब स्पेस है V डैश का, देन T इन्वर्स W इज अ सब स्पेस ऑफ V ओवर F, है ना। अगर हमारे पास W V इसका सब स्पेस है, तो T इन्वर्स W इसका सब स्पेस होगा। अगर W इसका सब स्पेस है, तो T W इस वाले का सब स्पेस होगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे अगर हम कोई सेट बना रहे हैं, यस V1 से लेके Vn वेक्टर है ना, इज़ अ बेसिस ऑफ V और F, इज़ अ बेसिस ऑफ V और F। अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर हमारा V का बेसिस है, देन जो इससे रेंज सेट बनेगा, देन रेंज सेट का मतलब TV1 TV2 इस तरीके से डॉट 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 TVN, ये जो रेंज सेट बनेगा विल जनरेट रेंज सेट। ये क्या करेगा, विल जनरेट रेंज सेट, विल जनरेट रेंज सेट। ये रेंज सेट को क्या करेगा, जनरेट करेगा। अब ये सब पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। कि जैसे T अगर V से लेके V डैश पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मेरे पास, और F ये जो वेक्टर है Vn, ये सबसेट है किसका, V ओवर F का, है ना। और ये क्या है, SNT लीनियर डिपेंडेंट है। तो देन जो रेंज सेट होगा T V1 से लेके T Vn, ये भी क्या होगा, LD होगा। मतलब अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके कुछ वेक्टर्स हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट हैं, तो उसका रेंज सेट भी क्या होगा, LD होगा। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारे पास T V से लेके V डैश पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और रेंज सेट इसका जैसे TV1 से लेके TVN, ये रेंज सेट हमारा,
क्या है, इज एल आई। अगर रेंज सेट एल आई है देन जो सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे ये वाले v1 v2 डॉट 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 vn, ये भी क्या होंगे, इज आल्सो एल आई। तो ये सब पॉइंट पूछे जा सकते हैं आपके, है ना, कि ये सब पॉइंट बड़े एनालिसिस करके लिखे गए हैं ना, किताब से ढूंढ ढूंढ के। तो v से लेके v डैश पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये रेंज सेट अगर एल आई है तो ये वेक्टर एल आई होंगे, अगर हमारे पास वेक्टर एल डी है तो रेंज सेट एल डी होगा, ऐसे याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना। अगर t v से लेके v डैश पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इफ़ t इज़ 1 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन होती है, ये ऐसे लिखो, t इज़ 1 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ कर्नल t इज़ 0। अगर t 1 1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि कर्नल t हमारा 0 होगा। अगर 1 1 है इसका मतलब पहले दो वेक्टर ले लो, t v1 इज इक्वल टू t v2। अगर मान लो b1 और b2 हमारे बिलोंग कर रहे हैं कहाँ पे, कर्नल t में, तो कर्नल t में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब अब ये आपसे डिस्कस किया हुआ है ना कि कर्नल t, जो कर्नल t लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, x से वो सारे वेक्टर आते हैं जहाँ पे t x 0, तो इसका मतलब t v1 जैसे करोगे वो 0 हो जाएगा और t v2 जैसे करोगे वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, t v1 माइनस t v2 विच इज़ इक्वल टू 0, ये हो जाएगा t v1 माइनस v2 इज़ इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे t 0 की, यहाँ पे क्या आएगा, 0 को मैं लिख सकता हूँ t ऑफ 0, तो यहाँ से आ जाएगा v1 माइनस v2 इज़ इक्वल टू 0, तो v1 इज़ इक्वल टू क्या हो गया, v2। तो यहाँ से पता चल गया t क्या हो गया, 1 1। कब 1 1 हुआ, जब ये दोनों हमारे कर्नल t में बिलोंग कर रहे हैं, और t अगर 1 1 है तो कर्नल t 0 होना चाहिए, वो यहाँ से आ जाएगा। जैसे ये वाला है तो t b1 प्लस b2 निकालोगे, अरे चलो ऐसे दिखा देते हैं इसको हम, किस तरीके से, इस तरीके से। अगर जैसे v अगर हमारा बिलोंग कर रहा है कर्नल t में, लुक v अगर हमारा कर्नल t में बिलोंग कर रहा है तो ये इम्प्लाई करेगा कि टी वी क्या होगा, हमारे पास 0 होगा, है ना, और टी वी 0 होगा, डैट मीन्स v क्या हो जाएगा, हमारा कर्नल t ही हो जाएगा, है ना, तो v मेरा कर्नल t के इक्वल हो जाएगा। तो अगर t 1 1 है, ये आपको याद रखना है, t इज़ 1 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ कर्नल t हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से 1 1 दिखा दिया। 1 1 क्या होता है कि 1 1 हम प्री इमेज लेंगे और फिर उसकी एलिमेंट को हम क्या दिखाएंगे, सेम, तो वहाँ से वो 1 1 इम्प्लाई कर देगा, ठीक है। तो अगर t 1 1 है तो कर्नल t का 0 होना मस्ट है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि t इज़ 1 1, t इज़ 1 1, तो हमारे पास कर्नल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे v यहाँ से क्या आ गया, v कर्नल t में बिलोंग कर गया, कर्नल t में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कर्नल t हमारा 0 हो गया, क्योंकि v हमारा क्या है, कर्नल में बिलोंग कर रहा है, इसलिए। गॉट इट, ओके। अब जैसे ये पॉइंट हमने इसलिए बताया कि अगर अब हम कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लें, जैसे यहाँ पे लिखो, ये पॉइंट यहाँ पे लिखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो पॉइंट ये है कि जैसे t v से लेके v डैश पे क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इफ़ t इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एंड साथ में t क्या है, इज़ 1 1, और साथ में t क्या है, 1 1, देन t मैप्स, क्या मैप करेगा, li वेक्टर टू li वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, है ना। अगर t हमारा 1 1 है और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो t li वेक्टर को li वेक्टर पे ही मैप करेगा, दिस इज करेक्ट। अब जैसे दूसरी बात और देख लो, जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि t R3 से लेके R2 पे, दिस इज़ 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन और R2। अब 1 1 R2 क्या होता है कि जैसे यहाँ से यहाँ पे मैप होता है। अब जैसे ये A सेट है, मान लो A B सेट है, तो कार्डिनलिटी A की और ये है कार्डिनलिटी B की। अगर A के नंबर ऑफ़ एलिमेंट ज़्यादा हैं B वाले नंबर ऑफ़ एलिमेंट से, इस तरीके से, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगी, R2 मैप, क्योंकि B का हर एक एलिमेंट A के पास जा सकता है, तो इस केस में क्या आएगा, R2। अगर A के एलिमेंट B के एलिमेंट से कम है या B के एलिमेंट ज़्यादा हैं, मतलब A में कम एलिमेंट है, B में ज़्यादा एलिमेंट है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा कि A के हर एलिमेंट मैप कर सकते हैं B पे,
यहाँ से 1 1 में मिलेगा हमको। तो जैसे इस तरीके से कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मान लो कि यहाँ पे इसकी डायमेंशन कितनी है 3, इसकी डायमेंशन कितनी है 2, तो इस वाले की डोमेन की डायमेंशन ज़्यादा है, डोमेन की डायमेंशन ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑन टू मैप एग्जिस्ट करेगी, ऑन टू मैप एग्जिस्ट है ना, नॉट 1 1। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये वाले भी पॉइंट आपको आने चाहिए। गॉट इट? ओके। अब एक लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आज मैं बताता हूँ, रिजल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, टी अगर v से लेके v पे लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, एंड डायमेंशन ऑफ v इज़ 1 एंड डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n है, देन फॉलोइंग पॉइंट्स आर इक्विवेलेंट, फॉलोइंग पॉइंट्स आर इक्विवेलेंट। तो हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो कि क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। कौन कौन से? पहला t इज़ 1 1, दूसरा t इज़ ऑन टू, तीसरा कर्नल t इज़ 0, कर्नल t 0 है, इसका मतलब क्या है, कर्नल t क्या होता है, नलिटी ऑफ t, ये 0 हो जाएगा। चौथा t इज़ नॉन सिंगुलर, t इज़ नॉन सिंगुलर, t नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, डिटर्मिनेट t नॉन ज़ीरो होगा। पांचवा रैंक ऑफ t इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, इस तरीके से रैंक ऑफ t क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। t मैप्स li वेक्टर टू li वेक्टर, दिस वन है ना। अगर लीनियर ऑपरेटर है तो सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। 1 1 होगा, ऑन टू भी होगा, कर्नल 0 भी होगा, नॉन सिंगुलर भी होगा, रैंक t भी n भी होगी, और li वेक्टर को li वेक्टर पे मैप करेगा। चलो आज का लेक्चर डन हो गया, ज़्यादा हो गया ना हैवी, लेकिन पढ़िएगा आप लोग आराम से, सब लोग समझ, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है ना, तो थोड़ा जल्दी कवर करने की वजह से जल्दी हो रहा है। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।